इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। जिस दिन आपने बोला दान उस दिन आपका नहीं है। और यदि किसी से आपने, कई बार ऐसा होता है कि हम उधारी ले लेते हैं, फिर ऐसे मुकरते हैं, ऐसे मुकरते हैं जैसे उसको हम पहचानते ही ना हो, यानी अभी तो कर लो ये सब। जब इसके फल का समय आता है ना ज्ञानी, तो रोडों पे बहुत लोग हैं जिसको कोई नहीं देख रहा है। कर्म उदय को नहीं समझते हो, इसलिए इस तरह की चीजें करते हो। अभी मुकर रहे हो ना, उसने लिया था ना, उसने उससे लिया था, और फिर उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हम। और बात करने फोन तो ब्लॉक में लिस्ट में आ जाता है। जब हाथ फैलाया जा रहा था तब यह विवेक नहीं था। यही ऐसे ही होता है। मंदिरों से भी हम क्या करते हैं, यानी मंदिर की राशि घर में लगा दी, अब है ही नहीं हमारे पास। जब लगा रहे थे तब क्यों नहीं विचार किया कि हमारे पास नहीं होगी तो कहाँ से चुकाएंगे। जब हाथ फैला रहे थे, और इतना ही नहीं, अभी तो इतनी श्रेष्ठता है हम लोगों के पास में, इतनी उत्कृष्टता है इन सब चीज़ों की, कि सब कुछ होने के बाद भी जब तक 10 चक्कर नहीं लगवाएं, मंदिर वाले के भी कितनी सी राशि, यानी 10,000 रुपये की राशि है, और जब तक 10,000 की राशि में 10 बार वे ना आए हमारे चौक पे, तब तक वह राशि जाती नहीं। और हम हैं 10 करोड़ के आसामी। ये क्या है? ये धर्म नहीं है ज्ञानी, धर्म नहीं है। चाहे मंदिर से करो, देखो यहाँ मंदिर से कोई लेना देना नहीं, चाहे मंदिर में ऐसा करो चाहे व्यापार में करो, क्योंकि हम मंदिर में हो सकता है ऐसा ना करते हो, लेकिन यदि घर पे भी करते हो, माँ भाई में यदि ऐसा किया हुआ है, अब भाई एक दूसरे को नहीं देखते, उसका फोन वो नहीं उठाता, क्यों? ना तो प्रीति रह गई, अब सब में दीवालें खड़ी हो गई। क्यों? आपके अंदर कषायें खड़ी हो गई, इसलिए दीवालें खड़ी हो गई। अब भी कषाय खत्म करो। देखो, चुकाया अभी चुकाओ तो अभी लेन देन माफ, और भविष्य में लेके जाना है तो ब्याज सहित चुकाना है। और कितना ब्याज मिलेगा अभी तो चुकाने की हैसियत है, फिर भी नहीं, तब नहीं चुकाने की। इसलिए मैं माँ ऐसा कह रहा हूँ, अभी जिनसे बैर बांधे हैं अभी यहीं क्षमा मांग के उनसे बराबर कर लो हिसाब, नहीं तो बाद में चुकाना पड़ेगा। तो कमठ जैसा जीव यदि कोई फंस गया तो पार्श्वनाथ भगवान के पास तो वह ताकत थी, हमारे पास वह ताकत नहीं है कि हम उसके चुका पाएं। चाहे बैर हो, चाहे मान कषाय हो, किसी से मैं बात नहीं करता हूँ, आज छुटकारा कर लो, नहीं तो उसी के घर में नौकर बन के घूमना पड़ेगा। यानी नौकरों की हालत देख लेना अखिलेश, कुछ नहीं बोल पाता, वे क्यों बने ये भी विचार कर लेना। उसने कुछ किया तब ऐसा फल पाया, आज हम उसी मद में हैं, उसी के घर नौकर बन के आना पड़ता है। ये कर्म, इसमें भगवान कुछ नहीं कर रहे, ध्यान रखना। महाराज जी ये धर्म ऐसा करता है कि भगवान ऐसा करेंगे क्या? भगवान कुछ नहीं कर रहे, ये सब तुम्हारे परिणाम कर रहे हैं। और परिणामों को बदलो, और परिणति बदलेगी, और परिणति बदली तो सारा काम अच्छा होगा। और यदि ये नहीं बदल पाए तो सारे काम अभी तो अच्छे हैं लेकिन भविष्य में बिगड़ेंगे। इसका नाम है धर्म। मनीष,
अब समझ में आया धर्म किसे कहते हैं? आप लोग इसलिए तो दूर होते जा रहे हैं, बच्चे धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं? आपने मात्र बाहरी धर्म को धर्म मान लिया था। अगर जिन धर्म को समझना था और इस धर्म का प्ररूपण आप बच्चों के सामने करेंगे और ऐसा जीवन चालू करेंगे, तो बच्चों को जिन धर्म से विश्वास हट नहीं सकता, अनेक गुना विश्वास बढ़ जाएगा कि हमारे माता पिता इतने सरल हैं, वे धार्मिक धर्म क्रियाओं को करते हुए धार्मिक हैं। 2 घंटे माँ पूजन करती है और घर में जाके ऐसे चिड़चिड़ाती है, तो बच्चे कहते हैं इससे अच्छे तो हम घर में अच्छे। सत्य नहीं है? पता चला हम पूरा समय मनीष धार्मिक कार्यों में निकाल रहे हैं और दुकान पर क्या क्या लाग लपेट करते हैं, बच्चे नहीं जानते क्या? और जानते हैं तो कहते हैं हमारे पिताजी धार्मिक नहीं है। इधर की उधर, उधर की इधर टोपी करने में हम कर रहे हैं। जिन धर्म यही तो आपको सिखा रहा है। आपकी विश्वसनीयता पूर्व में इसलिए ही तो थी कि हम बाहरी दिखावे से ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, हम अंतरंग के जिन धर्म को अपने अंतरंग में रखते थे, इसलिए लोग आपसे प्रभावित थे। और आप अपना विश्वास क्यों खोते जा रहे हैं? यानी कोई व्यक्ति यदि बड़े बुजुर्ग होते थे, यदि किसी मंदिर के ट्रस्टी आदि बन जाए ना, कोई हटाता ही नहीं था। क्यों? मंदिर में मुखिया, घर में मुखिया होते थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि किसी के प्रति पक्षपात नहीं होता था, मायाचारी नहीं होती थी, सरलता में जीवन जिया जाता था। इसलिए ना तो कभी हटाने की आवश्यकता पड़ती थी और ना कभी किसी को आपत्ति होती थी, क्योंकि भाई जहाँ इधर उधर तो कहीं करते रहो, इधर उधर सबको समझ में आती है, बच्चा बच्चा जानता है इधर उधर की जा रही है। हम बने हैं, हमें कोई नहीं जान रहा, हमें कोई नहीं पकड़ रहा, हम बहुत अच्छे हैं। और फिर अक्षय सरलता ही, देखो मैं एक गुरुजी का सूत्र आपको बता देता हूँ, आप नहीं रहने दो। देखो कुछ मंत्र होते हैं, मंत्र जैसे ही रहने दो, ध्यान दीजिए। हाँ, कुछ सूत्र ऐसे दिए हैं गुरुजी ने जो सिद्ध हो जाते हैं ना, और ऐसे ही सूत्र मैं आपको बहुत दे रहा हूं, एक भी पकड़ लो ज्ञानी रूपेश। मैं बोल रहा हूं ना, अच्छा चलो मेरा ही मंत्र ले लो, इससे भी सिद्धि हो जाएगी। हाँ, गुरुजी का मंत्र जो सिद्ध है, हाँ उन्होंने दिए मंत्र, और मंत्र जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन मंत्रों को अपनाना पड़ता है, तब जाके मंत्र, और समर्पण करना पड़ता है। मंत्र की सिद्धि समर्पण और उसको स्वीकार करने से होती है। वैसे तो जिनवाणी की प्रत्येक शब्द मंत्र है, एक भी शब्द अपना लिया जाएगा ना, तो अभी देखना जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। मंत्र यही है, यानी मात्र मंदिर में धर्म ना करो, घर में भी धर्म प्रारंभ करो। मंदिर में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव की पूजा मत करो, अंतरंग में उस उत्तम मार्दव आर्जव और सरलता को अपने अंदर प्रकट करो। यानी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलो ही नहीं, ऐसा करो भी। यानी मैं क्या करूं, समय आपका हो गया, ऐसे ही समय निकल जाएगा और हम सोचेंगे कभी हम परिवर्तित हो जाएंगे, तो नहीं होने वाले। विचार करो, विचार करो। जितने लोग हैं आज, जिनसे चाहे कपटीपना किया हो, छली बनावटीपना किया हो, मान किया, मायाचारी की हो, कम से कम उस बैलेंस को आज यहीं हिसाब को चुकता कर दो, नहीं तो बहुत दुखदाई होता है। बहुत दुख उठाने पड़ते हैं वहाँ, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। जिनको मैंने कहा, जिनको अपने जीवन में भविष्य में सुख चाहना है, वे वर्तमान को सुधारना प्रारंभ कर दें, आपका भविष्य निर्मलता और हमेशा आनंदमय ही रहेगा। हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ज्ञानी
मैंने कहा बहुत कठिन है, लेकिन इसे कठिन ही मानते रहोगे, आनंद इसी में, लेकिन कठिन मानते रहोगे तो कभी नहीं होगा। आज जाके करके तो देखो। अरे ज्ञानी, अंदर बर्तन खराब हो और गंध भरी हो, मल भरा हो, कहो ये अच्छा लग रहा है, क्यों? अरे अभी कुछ तो रखा है, कुछ तो रखा है, नहीं तो घर में ऐसी ऐसी भी चीज़ें रखी हैं नवनीत जो जीवन पर्यंत से देखी भी नहीं है, लेकिन काम आएंगी। माँ, वो साड़ियाँ कितनी होंगी जो 2 साल से छुई भी नहीं होगी, वह भी कह रहे होंगे काम आएंगी। ऐसे ही कषायें रखे बैठे हो, ये मेरे भविष्य में काम आएंगी। अरे उसको निकाल के तो देखो कैसे काम आएंगी। अंतरंग की सफाई होती है, जो है हम नहीं। देखो इसलिए क्या पूछ लेता हूं कि आपकी भावनाएं अंदर से कैसी चल रही हैं, हम कितने दृढ़ हो चुके हैं इन कषायों में, अनंत काल से इन कषायों से बंधे हैं। और इस समय भी जगदीश जी अगर नहीं सुधर पाए जीव, तो शायद अब मुझे पुनः पुनः ये वर्तमान की पर्याय जैसी पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। इतनी दुर्लभ है, बस एक शब्द सुन ले, कितनी दुर्लभ है माँ? मनुष्य पर्याय का मिलना कितना दुर्लभ है। मैंने कहा था लाइन बहुत लंबी है, बहुत लोग लगे हुए हैं, आपके पदों को खाली करो हम आएंगे। आपको लग रहा था कि कौन नरक, अरे नरक में बहुत स्थान है, चिंता नहीं करो, यहां तो 29 अंक प्रमाण है, वहां तो एक एक में असंख्यात हैं, तो वहां भी पद बहुत खाली हैं और यहां आपके पदों को पाने के लिए अनंत हैं। अब देख लो, विचार कर लो, करना क्या है? पद छोड़ना है तो जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो, और बाकी नीचे वैकेंसी बहुत है। बिल्कुल सत्य है। जो धर्म की क्रियाओं में आकर भी ये सब में लिप्त है, उनकी वैकेंसी, उनकी सीट्स रिजर्व हो रही हैं नीचे, कोई दूसरे की नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत दूसरे की नहीं माँ, अपने साथ हो रहा है। आज ही परिवर्तन करो, तब जाके कहीं एक दिन का परिवर्तन प्रारंभ होता है। मैंने देखा, कहा छोटा सा प्रकाश दिख जाए, बस खोदना चालू कर दो, एक दिन सूर्य आदित्य आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आज आपके जीवन में यह प्रकाश हुआ कि मैंने जो भी किया वो आज देखूं और उस प्रकाश की ओर बढ़ूं, जिससे मेरा जीवन उस सूर्य की तरह स्वयमेव चमकने लग जाए। उसी का नाम है, जब धर्म अंतरंग में आ जाएगा तो एक दिन हम भी सर्वज्ञ केवली के समान सूर्य सम चमकेंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? सुनने में आ रही है बात? सुनने में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? आ रही है? जीवन में आएगी बात? हाँ, पूछ लेना। देखो ये भाव बार बार क्यों बुलवाते हैं अखिलेश? ये जगदीश जी तुरंत बैठ गए, हम नहीं सुधरेंगे, तो तुरंत बंद करो महाराज जी, अब आगे की भावना। जगदीश जी समझ, सुनने में आ रही है, समझ में आ रही है, बदलने में आ रही है? अभी नहीं आ रही है, अब आएगी, ऐसा विचार कर लो। ये भावना तो लाके देखो कि हम बदलेंगे और हम सुधर के रहेंगे, चाहे बूढ़े हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे जवान हों, चाहे बालक हों। जिसने अपने जीवन में बदलाव को कभी नहीं स्वीकारने का मन बना रखा है, वे कभी सुधरेंगे नहीं और कभी उनका कल्याण नहीं होगा, उनकी अधोगति नियत है। अब यहाँ नहीं, मंदिर से संबंध नहीं कि आपने मनीष की हम मंदिर का कुछ भी नहीं लिए बैठे। अब घर में जाके जिस जिसके लिए बैठे हो उसके सबके चुकारे कर देना, नहीं तो चुकाना पड़ेगा, बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। उस चीज़ का ध्यान रखते हुए, यही कर्म सिद्धांत है, यही जिन दर्शन का सार है जिसे आपको समझना है। अंतरंग में विशुद्धि का यदि कोई कारण है तो अपनी कषायों का उपशमन है, अपनी कषायों को यहीं अंत करते जाना है। इसी का नाम धर्म है। बोलिए महावीर भगवान की। भावना ही जीव को हिंसक बनाया करती हैं और भावना ही
जीव को अहिंसा के मार्ग पर ले जाया करती हैं। ये भावना ही मेरे जीवन में वह कार्य किया करती हैं जिससे यह निर्धारित होता है कि मेरा जीवन कैसा, किस गति की ओर जाने वाला है और किस स्थान पर इसका भविष्य इसको ले जाने वाला है। भावनाओं में परिवर्तन करके जीव अनेक प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। क्रियाओं को छोड़ दिया जाए और मात्र भावनाओं से काम किया जाए, तब भी जीव एक सी क्रिया करते हुए भी अहिंसक और हिंसक इन दो मार्गों पर दिखाई देता है। कषायों का संबंध जितना क्रिया से नहीं है, उतना संबंध आपके भावों से है। मैं अभी तक यही देखता था कि मेरे द्वारा यदि किसी पर क्रोध किया गया है, किसी पर मैंने क्रोध किया है, तभी मैं क्रोधी कहलाऊंगा, या मैंने किसी पर क्रोध नहीं किया है तब मैं क्रोधी नहीं हूं। ऐसा अभी तक मैंने विचार किया था, लेकिन आज आपको समझना है कषायों का संबंध क्रिया मात्र से नहीं है। आज विकट परिस्थिति यह है कि हम जो भी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं वह किस सोच के साथ करते हैं यह मुझे ज्ञात नहीं होता है। और मैं सोचता हूँ मैंने तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं की जिसके कारण मुझे उसका फल भोगना पड़े। मात्र आप अभी बाहरी प्रतिक्रिया को देख रहे थे, बाहरी प्रतिक्रिया के साथ में अंतरंग में, मन में चलने वाली, भावों में चलने वाली प्रतिक्रिया को भी देखना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या सोच रहा हूँ यह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। ये भावनाएं आपकी वह सोच को परिवर्तित करने वाली हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।